बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। 2027 में अब चुनाव होने जा रहा है। क्या मऊ से एक बार फिर अब्बास अंसारी सुभासपा के प्रत्याशी होंगे? अब चुनाव आएगा तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। आपके सिटिंग विधायक हैं, टिकट मांगते हैं? सिटिंग विधायक हैं, नेता सपा के हैं, सिंबल हमारा है। सिंबल देंगे अब्बास अंसारी को? गठबंधन नहीं है तो सिंबल देने की बात कौन सी है? हम एनडीए गठबंधन के साथ है ना, तब वो सपा के नेता है ना। समाजवादी पार्टी जो सरकार बनाने का सपना देख रही है, उस सपने को हम 5 लोग हैं। अब 5 लोग मिल करके 4 आदमी कंधा लगा देंगे और एक आदमी पीछे वो हाड़ी में वो सुलगा लेगा गोहरी, और हम लोग इनके सपने को घाट तक पहुंचा देंगे, वहीं दफन हो जाएंगे। आप अपनी पुरानी जो विधानसभा सीट है उसको छोड़ करके आप आजमगढ़ जाना चाह रहे हैं, आखिर छोड़ने के पीछे क्या वजह? कहाँ छोड़ रहे हैं? किसने कह दिया कि छोड़ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आजमगढ़ की 10 सीट एनडीए को जिताने के लिए हम वहां लगे हुए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हमारा गढ़ है, तो हम कहते हैं यहाँ सभी जातियों के लोग रहते हैं, खाली यादव नहीं रहता है, वहाँ ब्राह्मण भी रहता है, राजपूत भी रहता है, यादव भी रहता है, पटेल है, नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, लोहार है, निषाद बिंद केवट मल्लाह है, चौहान है, कुशवाहा है, हर समाज के लोग रहते हैं। तो उस हर समाज के लोगों को समझा रहे हैं कि भाई आपका नुकसान हो रहा है, इस जिले के विकास में बाधा आ रही है, तो आप सब लोग इकट्ठा होइए, विकास के मुख्य धारा में जुटिए, आपका विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, जैसे अन्य जगह हो रहा है उसी तरह यहाँ भी हो। आप अपनी पुरानी विधानसभा सीट जोराबाद से चुनाव लड़ेंगे? तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? गाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे? जोराबाद चुनाव लड़ेंगे, आपने तय कर लिया है? अब तय है कि करना का कोई असर नहीं है। जो नीतीश का मतदाता है नीतीश के साथ है, आरजेडी का मतदाता आरजेडी के साथ है, बीजेपी का मतदाता बीजेपी के साथ है, कोई फर्क नहीं है। इतने साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने तमाम विकास किए, तो इतने साल उन्होंने जो बिहार को दिया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा नीतीश कुमार? कोई असर नहीं, वो अच्छा काम करके गए हैं ना, तो उसे और बेहतर करने के लिए वो रास्ता बना के गए हैं, तो जो भी आएगा इससे बेहतर करेगा। दिल्ली तय करना उन लोगों का काम है, दिल्ली से तय होता है ना, तो सभी दल के लोग बैठ करके तय करेंगे जिसको तय करेंगे। कोई हो, अब बीजेपी का हो चाहे जदयू का हो, कोई न कोई होगा ही। आप किसे पसंद करेंगे? जो बन जाएगा वो पसंद है। कोई राय? हमारी कोई राय नहीं। मांगी जाएगी तो फिर तो हम बता देंगे कि भाई भाजपा और जदयू में से किसी को बनाइए। ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए राजभर ने कहा, ममता बनर्जी ने जिस तरह से सीबीआई पे, ईडी पे जो कार्रवाई की, क्या उसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, जनता बदलाव चाहती है और विकास चाहती है, ठीक है? विकास नहीं है तो विनाश तय है। राजस्थान आपने देखा, हरियाणा देखा, दिल्ली देखा, महाराष्ट्र देखा, आपने बिहार देखा, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां बीजेपी एनडीए गठबंधन पूरी बहुमत से सरकार बना रही है। तो बिहार में भी सरकार बन रही है, बिहार में भी बनी है, बंगाल भी बनेगी। बंगाल की सीमा वाकई में देश के लिए, ममता की सरकार जो है वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है? देखिए, निश्चित है कि बॉर्डर पर जो प्रदेश हैं, तो दूसरे देशों के लोग यहाँ जब वहां से पलायन करके आते हैं, तो यहाँ ममता दीदी का है कि अब यहाँ जो लोग भारत के मूल निवासी हैं, अब वो कह रहे हैं हम तो मिलते नहीं हो, वो अवतन था वो दुपड़ी लेता, तो कहाँ से देंगे? निश्चित है, खतरा तो है, खतरा है देश की सुरक्षा पे। निश्चित है, पश्चिम बंगाल की सरकार निश्चित है। सरकार अगर है, देखते नहीं है कि बहुत मारकाट होता है वहाँ। जैसे यहाँ सपा की सरकार थी यूपी में, तो गुंडा राज कहा जाता था,
सपा के नेता सरकार को अपनी जेबा में लेके चलते थे। बिहार में जंगल राज के नाम से जाना जाता था। तो ये जंगल राज, गुंडा राज, आज उत्तर प्रदेश में सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। 9 साल में एक भी दंगा नहीं, एक भी कर्फ्यू नहीं। सपा कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी है। यूपीएससी का रिजल्ट आया था, 53 मुस्लिम बच्चे पास हुए हैं। अब उनके मन में सपा और बीजेपी, बसपा जो कांग्रेस नफरत पढ़ाती थी, वो चट्टी पर बैठ के नफरत की बात करते थे उनकी सरकारों में। अब वो योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी के डर से अब वो लोग पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस पर ध्यान दे रहे हैं, अब विकास की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चे पढ़ करके डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की सपना देख रहे हैं। ये है एनडीए का विकास। सभी लोग यही बात कहते हैं। हम लोगों की वार्ता अमित शाह जी से और मोदी जी से है। पहली शर्त थी कि जातिवार जनगणना हो, उसका ऐलान उन्होंने किया, कोई मानने को तैयार नहीं था। रोहिणी आयोग का गठन किया, हम प्रदेश की बात करते थे, उन्होंने देश की बात कहा कि हम देश में इसको लागू करेंगे। उसी तरह अब देखिए प्रदेश के बंटवारा का एक दिन होगा, ये काम एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा। उत्तर प्रदेश का बंटवारा निश्चित होगा। कब तक होगा सर? अब टाइम तो फिक्स नहीं है। प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, आपके भाई देखिए, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके गृह मंत्री हैं, फिर ये विलंब क्यों? आपके भी परिवार में अगर बच्चे हैं तो फिक्स नहीं है कि इसी साल शादी होगी कि अगले साल शादी होगी, कि फिक्स है। तो उसी तरह ये कब होगा, हमको ये भरोसा है मोदी जी पर, योगी जी पर। उन्होंने कहा है कि मैं इसको जरूर करूंगा। इसी नाते मैं कहता हूं एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा।